नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का गणित का वर्कशीट संख्या 82 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 4 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है बहुलक। हम पिछली वर्कशीट में भी बहुलक पढ़े थे, तो आइए कुछ और प्रश्न का हल करें। इस पहला दिया हुआ है, यदि बहुलक दिया हुआ है आपको 34.5 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए बहुलक आपको क्या दिख रहा है, तो बहुलक 34.5, तो इसमें देखिए 34.5 कहाँ पे आएगा, किस वर्ग अंतराल में आएगा। तो ये वर्ग अंतराल आपको दिख रहा है 30 से 40 वाला, तो इसको पूरे को ये कर दीजिए, निशान लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग, इसको कहते हैं बहुलक 34.5 है, तो जो 30 और 40 के बीच स्थित है, तो इसलिए बहुलक वर्ग हो गया ये। अब यहीं पे आप फॉर्मूला आपको पता ही है, तो इसमें ही आप यहां भी लिख सकते हैं फॉर्मूले। आप जब सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए आपका बहुलक वर्ग ये हो गया, तो L बराबर, तो ये हो गया L, ये हो गया, और ये हो गया F0 और F1, और उससे पहले वाला F0, उससे बाद वाला F2, और इसका जो रेंज होता है वो H कहलाता है। बाकी चीज तो यहाँ पे देखिए L 30 हो गया, H बराबर में 10 हो गया, जो इसके बीच का डिफरेंस है। F1 X हो गया, F0 10 हो गया, और F2 8 हो गया। तो बहुलक का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, उस पे पुट किया गया, तो ये हो जाएगा 34.5 इक्वल टू 30 प्लस ये F1 X मतलब सबको वैल्यू को पुट करते हुए रखा गया। तो इस तरह से अब ये आ गया। अब संख्या को इधर ले आइए तो ये घट जाएगा, और अब बच जाएगा x माइनस 10 अपॉन में 2x माइनस 18 इंटू 10। अब यहाँ पे 4.5 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 4.5 हो गया, इधर x माइनस 10 और 2 बचा, इधर x माइनस 9, 2 कॉमन ले लिए, तो 2 से ऊपर काटना चाहे तो कट जाएगा, या इधर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9/10 इक्वल टू ये। अब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा x इक्वल टू 19। तो इस प्रकार से लुप्त संख्या हो गया 19। अब दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, इसको आपको पहले से सेट करना होगा। एक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग और बच्चों के व्यायाम की महत्ता को प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान 35 छात्रों का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसका वजन इस प्रकार है। तो अब 35 बच्चों का किया गया, तो 40 से कम आपको पहले इस तरह से 40 से कम वाले को आपको फिर से ये बारंबारता सारणी बनानी होगी। देखिए यहाँ पे लिखे 40 से 42, पहला यहीं से शुरू करते हैं। देखिए आप लिखे 40 से 42, और इसकी बारंबारता यहाँ पे 40 से 42 कितनी है, बच्चों की संख्या, और उससे पहले एक 40 है तो 40 से कम भी लिख सकते, 40 से कम, तो ये तो 40 से कम तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। आप चाहे तो इसके एक पिछले वाला भी ले सकते, 38 या कुछ भी हो सकता है। अब 40 से 42 के बीच में इसमें से घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो ये 2। अब 42 से 44, यानी यहाँ 44 से कम है, तो 9 में से 5 गया, तो ये हो गया 4। अब 44 से 46, तो इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 14 गया, 14 में से 9 गया तो 6। अब 46 से 48, तो ये हो जाएगा 28 में से 14 गया, पिछला वाला घटाते चलिए तो 14। अब 48 से 50, इसमें से घटाएंगे तो
3 और 50 से 52 तो ये हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 4, तो ये हमारा वर्ग अंतराल बन गया। तो आप देखिए इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता आपको ये वाली दिख रही है, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ये हो गया, तो इसमें L बराबर क्या हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा F0 F1 F0 और F2। तो F0 की वैल्यू हो जाएगा 6, F2 की वैल्यू हो जाएगा, F1 की वैल्यू हो जाएगा 14 और F2 की वैल्यू हो जाएगा F2, ये F2 इजकल टू हो जाएगा 3 और H इसके बीच का डिफरेंस H इजकल टू 2। तो अब हमारा यहीं से वैल्यू आ गया, देखिए ये भी लिखा है। तो इस प्रकार F0 F1 और F2 और H की वैल्यू 2 आ गया है। तो अब इसको फॉर्मूले पे सजाया गया, जिससे इसकी वैल्यू आ गई 46.9 kg। यह बहुलक वजन हो जाएगा। अब कुछ स्वयं प्रयास कीजिए के तहत सवाल दिए गए हैं, तो आइए उसको सॉल्व करें। यहाँ पहला सवाल दिया है, जो निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा होता है जो कि बारंबारता में देखें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये दिख रहा 18 वाली अधिक है, तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए और हाईलाइट करने के बाद हमारा जो L की वैल्यू L बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे लिखते चलिए L इजकल टू 10, ये हो गया L। ये हो जाएगा F1 और F0 और F2। तो यहाँ पे लिखे F0 इजकल टू हो जाएगा 7, F2 F1 हो जाएगा 18 और F2 हो जाएगा 10 और हमारा इसके बीच का डिफरेंस H इजकल टू हो जाएगा 5। तो हमारा सारा डिटेल आ गया। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर में फॉर्मूला लिखे होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इंटू H, ये F2 है। तो इस प्रकार इसमें वैल्यू पुट करते चले। L की वैल्यू आपके पास आ गया 10 प्लस F1 आपके पास दिया हुआ है 18 में से F0 गया 7 और अपॉन में 18 दूनी 36 में से F0 गया 7 और F2 गया 10 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 और प्लस में 18 में से 7 गया तो ये 11 और 36 में से 17 गया तो 19 बचता है। 19 गुने 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ये आएगा 10 और प्लस इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2.89 अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स होता है लगभग में, अप्रोक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.89 लगभग, जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। तो ये आपका माध्यक निकल गया, ये सॉरी बहुलक निकल गया 12.89। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ भी आपको 10वीं की कक्षा की ऊंचाई दी गई है, तो सबसे पहले देखना है जो कि सबसे अधिक बारंबारता इस वाली दिख रही है। तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो ये L बराबर में 160, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए और H की वैल्यू, यहाँ से H की वैल्यू 5 हो जाता है। अब वैल्यू पुट कीजिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या है लिखिए। बहुलक का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0
और माइनस F2। तो आप L की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं 160 और प्लस में F1 जो है 20 में से 8 गया और अपॉन में 20 दूनी 40 में से 12 8 20 गया, यानी 8 माइनस 12 और इसको H जो दिया हुआ है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 160 और 20 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 12 और 40 में से 20 गया तो 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, तो इस प्रकार 163 इसका आंसर होगा। तो इसका बहुलक ज्ञात गया। तो आप लिख सकते हैं बहुलक, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ तो बहुलक ऊंचाई बराबर में बहुलक ऊंचाई बराबर में 163 क्या है सेंटीमीटर में लिखा होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लिखे, यूनिट भी लिखें सेंटीमीटर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।